गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं सामान्य जीके जीएस से जो क्वेश्चन बनता है। टॉप 40 पीवाईक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए, या आप आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी, एसएससी जेपीएससी जेएसएससी या उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह हम खासकर उत्पाद सिपाही को टारगेट करके चल रहे हैं। तो ये उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी को टारगेट करके चल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो और अन्य जो कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है जिसमें जीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आप इसको, इस सीरीज को आप जरूर देख सकते हैं। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है 4। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन का देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है किसे? हड़प्पा को, रोपर को, लोथल को या बनवाली को? तो किससे जाना जाता है बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा लोथल। तो सही जवाब होगा लोथल। चलिए, आप इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान जाते हैं कि कौन सा नदी, कौन से, मतलब कि कौन सा स्थल कौन सी नदी पे स्थित है। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी पे स्थित है? ये रावी नदी पे। तो याद रखिएगा, रावी नदी पे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी पे स्थित है, ये याद रखिएगा। इसको खोज कब किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। तो याद रखिएगा, दयाराम साहनी। तो याद रखिएगा साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा कब? 1921 में। इतना याद रखिएगा। चलिए, दूसरा देखते हैं रोपर। रोपर जो होता है, रोपर कौन सी नदी पे? यह सतलज नदी। तो याद रखिएगा सतलज, सतलज नदी पे। तो यह सतलज नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है लोथल। लोथल, लोथल कौन सी नदी है? ये भोगवा नदी पे। याद रखिएगा भोगवा, तो भोगवा नदी पे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है बनवाली। तो बनवाली कौन सी नदी पे? यह सरस्वती नदी पे। तो सरस्वती नदी पे। तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। जैसे हड़प्पा के बाद क्या था, फिर मोहनजोदड़ो आ गया। तो मोहनजोदड़ो जो होता है, ये इसका खोज किया था 1922 में। कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। तो दास राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में। तो इतना हड़प्पा सभ्यता सर आप लोग याद रखेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? जौ और चावल, चावल और दाल, दूध और इसका उत्पादन, सब्जियां और फल। तो इसका क्या मतलब सही था बताइए। तो उनका भोजन था जौ और चावल। तो वैदिक काल में आर्य का भोजन क्या था? जौ और चावल। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोलता है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसके, मतलब किसमें किया गया था? राज्य विभाग मतलब राज्य के बारे में, जैसे राज्य अभिषेक होता है, जैसे राजा, राजा के बाद उसके पुत्र। तो राज्य अभिषेक का वर्णन किसके बारे में किया जाता है? पहला है केनोपनिषद के बारे में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, विष्णु पुराण में या अर्थवेद में। तो इसका राज्य अभिषेक के बारे में किसमें वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। तो याद रखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? कौन सा? पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता है। पहला सतलज को, ब्यास को, चिनाब को या रावी नदी को? तो पुरुषनी के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। रावी नदी को हम लोग पुरुषनी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, अजित राय को, पार्श्वनाथ को या ऋषभदेव को? तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर पूछा गया है। चलिए, तो पहला तीर्थंकर हो जाएगा ऋषभदेव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पहला तीर्थंकर था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर इसमें देखते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वां नंबर का तीर्थंकर है। तो ये भी याद रखिएगा। अजित राज कितने नंबर का तीर्थंकर है? तो ये दूसरे नंबर का तीर्थंकर। तो ये भी याद रखिए, सेकंड नंबर का। उसके बाद पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ कितने नंबर का तीर्थंकर है? तो ये पार्श्वनाथ आपके 23वें नंबर का तीर्थंकर थे। तो ये भी याद रखिएगा, 23वें नंबर का। जैसे महावीर स्वामी के बारे में आ गया, तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान जाते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। तो याद रखिएगा वर्धमान। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इसमें इसका बोलेगा जन्म कहाँ हुआ? तो ये इसका जन्म होता कुंडलवन। तो ये अभी याद रखिएगा कुंडलवन। तो कुंडलवन, तो कुंडलवन में इनका जन्म होता है। तो ये भी आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर बोलेगा महावीर स्वामी, जैसे कि उसका प्रतीक चिन्ह कभी बोल देता एग्जाम में, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह। तो कुछ कुछ प्रतीक चिन्ह याद रखना। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह। तो याद रखेगा सिंह। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो जाएगा। अजीत राय का प्रतीक सिंह क्या हो जाएगा? अजीत राय का प्रतीक सिंह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अजीत राय का प्रतीक सिंह हो जाएगा हाथी। तो याद रखें, यहाँ पे लिख देते हैं हाथी। तो अजीत राय का प्रतीक सिंह हाथी। पार्श्वनाथ,
तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा सर्प। तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह इसका सर्प हो जाएगा। ऋषभवेद, ऋषभवेद का प्रतीक चिन्ह होता है सांड, तो ये भी याद रखिएगा सांड। तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शाखा पूछा जाता है, घनानंद, पांडु, गोसत। इसमें बोलता है नंद, इसमें नंद कोई नहीं, तो कौन था, घनानंद। तो याद रखिए घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महावीर का कौन सा तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी कौन सा तीर्थंकर थे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है, आप बताइए। तो कितना 24वां नंबर का तीर्थंकर, तो महावीर स्वामी कितना 24 नंबर का तीर्थंकर थे, तो आप लोग याद रखेगा। जैसे 22 नंबर का, 22 नंबर का तीर्थंकर कौन थे, असिस्टिनाथ। तो कौन सा, असिस्टिनाथ। तो यह कभी एग्जाम में पूछा जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखेगा असिस्ट क्या है, असिस्ट नेमी। तो असिस्ट नेमी असिस्ट नाम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। जैसे कि यहाँ पे 20वें नंबर के, तो देख लेते हैं कुछ कुछ। 20 नंबर में कौन हो जाएगा, मुनि सुब्रत। तो कौन हो जाएगा, मुनि, मुनि सुब्रत। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वहाँ वो वाला 1 2 3 4 कुछ कुछ याद रखे, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे महावीर स्वामी आया, तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग जान जाते हैं। इनका जन्म जो था कौन सा, कितना बीसी में, तो 540, याद रखिएगा 540। तो 540 बीसी में होता है, ईसा पूर्व में। तो याद रखिएगा ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, वैशाली के कुंडल गांव में। तो ये भी याद रखिएगा, वैशाली के कुंडल गांव में, याद रखिएगा। चलिए इनका पिता का नाम क्या था, पिता का नाम सिद्धार्थ रहता है, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। हम आपको बोल देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, सिद्धार्थ में था। अब माता का नाम त्रिशिला रहता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर जब महावीर स्वामी का मतलब कि विवाह होता है, तो उनके द्वारा फिर उनकी बेटी होते हैं, उनकी पुत्री का नाम रहता है अर्जुना। ये सब इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ ये पूछा जाता है कि वह घर त्याग करता है, तो कितना वर्ष की उम्र में उनका क्या होता है, उनकी मतलब कि क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो उनका जब मतलब त्याग करना, मृत्यु कब हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, मृत्यु मृत्यु होती है 72 वर्ष में। तो 72 वर्ष में उनकी मृत्यु होती है, कहाँ होती है, पावापुरी। तो याद रखिएगा पावापुरी, तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा महावीर स्वामी के बारे में, कहा कि जैन धर्म से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। ठीक है, चलिए और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैसे जैन संस्कृति होती है, जैन संस्कृति में बहुत संस्कृति होता है। तो चलिए जैन धर्म को इतना भी रहता है, जैन में 2 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2 रहता है, कौन है, एक दिगंबर रहता है और एक सितंबर रहता है, दिगंबर और सितंबर। तो ये भी रहता है दिगंबर और सितंबर। सितंबर कौन होता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, दिगंबर जो क्या था, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं सितंबर, याद रखा, दिगंबर जो बिना वस्त्र के जीवन यापन करते हैं, तो इसको सितंबर बोले जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए। चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल में महाभियोग चलाया गया था, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम बेंटिंग। तो किस पे महाभियोग चलाया गया था, ये बताइए। तो इसका था वारेन हेस्टिंग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग पे। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कौन सा मतलब किसके द्वारा, 1713 विनियम अधिनियम के द्वारा, 1744 फिश इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 चार्टर अधिनियम के द्वारा, और 1813 का चार्टर अधिनियम। तो किसके के द्वारा किया गया था, तो 1773 का विनियम अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 17 का इसका विनियम अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला, भारत में समाज सेवा का स्थापना किसने की, तो समाज सेवा का स्थापना बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो कौन क्या था, गोपाल कृष्ण घोष ने। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण घोष ने। कब क्या था, याद रखिएगा डेट 12 जून 1905 को। तो कब, 12 जून 1905 को। कहाँ में क्या था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र में क्या था, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, जिसे अशांति का जनक माना जाता है। तो अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक, जिसको क्या सर पे लाठी से चोट लगने के दौरान इसकी मृत्यु हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी आप लोग याद रखिएगा, जो क्या कहते हैं, बहुत बार बजट पेश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, बताना है, सूर्य, ध्रुव तारा, डॉग स्टार, सिरियस। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, सूर्य। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। चलिए अब जैसे इसमें आया, तो इसमें से तारे के बारे में आता है, जिसमें से आप लोग जैसे एक होता है आंतरिक होता है, आंतरिक होता है, और एक होता है बाह्य। तो ये भी याद रखिएगा, बाह्य। आंतरिक में हो जाता है 4, जैसे कि बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा और मंगल हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी ये आंतरिक तारा के अंतर्गत में आता है। अब बाह्य में हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा, उसके बाद वरुण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट रह गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के
विकिरण से ऊर्जा से होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। तो सूर्य के विकिरण से ऊर्जा से मुख्य कारण पूछा है। नाभिक विकिरण, नाभिक संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, विसरण अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा? तो सूर्य से विसरित हो जाती है तो नाभिक के विलय, तो मतलब नाभिक के विकिरण। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल। तो ब्लू प्लैनेट का पृथ्वी को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लू प्लैनेट, जिसमें से पृथ्वी ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो किसके ऊपर ताप तीव्रता रूप से बढ़ जाता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयन मंडल। तो याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। टोटल मंडलों की संख्या 5 मंडल था, 1 2 3 4 5। बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से याद रहेगा। पहला होता है क्षोभ मंडल, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल। तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल था जिसमें से क्या आता है, इसमें क्या आता है, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होते हैं इसी के अंदर होता है क्षोभ मंडल। फिर पहले लिख देते हैं सम ताप मंडल, ताप मंडल होता है। फिर होता है मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल होता है। फिर होता है बहिर्मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। और एक होता है बाह्य मंडल। तो याद रखिए बाह्य मंडल। टोटल टोटल मंडलों की संख्या कितनी? 5 मंडल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब जानते थे क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटना है, जैसे दिन रात होना, दिन रात, वर्षा होना, ये सब जितनी होती है इसके अंदर होता है। समताप मंडल में हवाई जहाज, हवाई जहाज याद रखिएगा, हवाई जहाज उड़ाने की प्रक्रिया। और ओजोन परत, ओजोन परत जो क्या होता है, ओजोन परत यूवी रे, यूवी रे से जो क्या कहते हैं, यूवी रे से क्या कहते हैं, हमारी बचत करता है, तो इसी में सब तापमंडल के अंतर्गत में आता है, ठीक है। मध्य मंडल में इसमें उल्का पिंड, ठीक है, तो याद रखिए उल्का पिंड, उल्का पिंड आके क्या बताए इस पर जल जाती है, तो उल्का पिंड आके जलने लगता है मध्य मंडल। बहिर्मंडल में जैसे रेडियो, तो रेडियो सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ा जाता है इसी के अंदर में। वायुमंडल में जैसे हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है HYDROG, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देख लेते हैं इसमें क्या बोलता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया। चलिए तो किससे होकर नहीं गुजरती है बताइए? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, मैक्सिको। तो कौन सा? मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधार का अंग नहीं है? तो आर्थिक सुधार का अंग नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, केंद्रीकरण। तो देखिए ये तीनों तो है पर केंद्रीकरण प्रक्रिया नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कब हुआ था? 1991 में, जब क्या होता देश में उस समय क्या था, बहुत ही दयनीय स्थिति, जिसमें से क्या था 8 दिन, मात्र 1 सप्ताह 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ही क्या था, मतलब कि संरक्षित जो क्या बोलते हैं विदेशी पूंजी बचा हुआ था, जिसमें से बहुत स्थिति गंभीर हो गया था। उस समय क्या था, इसी के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री था और पीसी नरसिम्हा राव जो पीएम था, उन दोनों के द्वारा उदारीकरण एलपीजी नीति लाया गया था, जिसमें से क्या कहता है भारत में दयनीय स्थिति हो गया था। इसीलिए इस नीति के द्वारा क्या कहता है उदारीकरण, मतलब कि बाहर से विदेशी जितने भी आते हैं उसके लिए उदारीकरण नहीं हुआ, उसमें कोई प्रकार का टैक्स नहीं है। आप आइए और यहाँ पे क्या करना, आप आके यहाँ पे विदेशी मतलब क्या कहते हैं फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो वाणिज्यीकरण का निजीकरण में क्या होता है, इसमें क्या कहता था, मतलब निजी जो गवर्नमेंट निजी होता है, निजी को क्या कहता है आप पूरा छूट दे दिया गया था। आप निजीकरण, भूमंडलीकरण मतलब पूरा विश्व के साथ जोड़ने का काम किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये याद रखिएगा पीएम कौन था, तो पीएम था नरसिम्हा राव। तो याद रखिएगा नरसिम्हा 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 राव, याद रखिएगा नरसिम्हा राव था पीएम। और कौन था, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्तीय मंत्री कौन था, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन था, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह था। तो ये याद रखिए, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला बोलता है भारत के भुगतान संतुलन किसके द्वारा ठीक किया जाता है? भुगतान संतुलन किसके द्वारा ठीक किया जाता है? मुद्रा मूल्यन, प्रबल निर्यात मुद्रा, उपयुक्त सभी, आयात स्थापन। तो किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा गया है। चलिए तो सही जवाब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आय कर, निगम कर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, मनोरंजन कर पे क्या था, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। बाकी ये संपत्ति कर, आय कर, निगम कर, ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? घरेलू पूंजी निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, खपत, और चौथा ऑप्शन है निजी लेखा निर्माण। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा निजी लेखा निर्माण। तो आप लोग अपना गेहूं मतलब घी उत्पादन कर रहे हैं, आइए मक्खन उत्पादन कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है HDI ह्यूमन मानव निधानता सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो किस वर्ष लागू किया गया, यह पूछा है। 1997, 1990, 1995, 2001। तो ये कब आया था? ये आया था 1995। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995। अगला देख लेते हैं, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम से जानता था? यूरोपीय संघ में साझी मुद्रा को क्या नाम से जानते हैं? रुपया, यूरो, रूबल या फ्रैंक? तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूरोपीय मुद्रा को यूरो के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष अस्तित्व में था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1997, 1977, 1995, 1985, 1950 कब आया था, ये पूछा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, ये पूछा गया था। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा 1995। तो इसका सही जवाब 1995 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 1995। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं पूछा, कंबोडिया, लाओस, चीन या फिलीपीन? तो आसियान का सदस्य कौन है? चीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, चीन इसका सदस्य नहीं है। और ये वर्तमान में आसियान का सदस्य की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा वर्तमान में संख्या 10 है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम विजेता कौन था? डॉक्टर के बी भुट्टा, जी शंकर कुरूप, ताकांसा शिवांगे पिल्ले, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है MT वासुदेव नायर। तो बताइए कि कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता कौन था, प्रथम विजेता? चलिए, तो सही आंसर है GC शंकर कुरूप। तो GC शंकर कुरूप ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, GC शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से मीर करजाई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी, MK गांधी। तो अफ्रीका के नाम से, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन है? चलिए, तो अफ्रीका के गांधी के नाम से ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 अक्टूबर, 3 मार्च या 27 जनवरी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके उत्पाद सिपाही और आर्मी इंटीग्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको लगा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का अपडेट हमेशा इस चैनल पर मिलता रहे। निम्नलिखित में से उपयुक्त क्या वरीयता आरोही क्रम में आपको अरेंज करना, मतलब कि आरोही क्रम में मतलब क्या, पहले छोटा से 1 2 3 छोटा सा बड़ा क्रम में चलना है। पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बताइए। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर 2। तो 2 से कहाँ पे स्टार्ट है? 2। फिर उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर ये सही बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूछा गया? तो भारत का राष्ट्रपति भवन का निर्माण बोलिए 1953 में, 1929 में, 1949 में, 1959 में। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब किया गया था, ये बताइए। चलिए, तो सही आंसर 1929, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी 1929 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, हॉब्स ने किया, मैक्सवेल ने किया था, प्लेटो ने। तो राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये मैक्सवेलियन ने किया था। कौन? मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अस्थायी संस्थान कौन था? तो अस्थायी संस्था कौन सी है? परिवार है, राजनीतिक दल है, रेड क्रॉस है या UNO है? तो अस्थायी सदस्य कौन है? फैमिली। तो फैमिली क्या है? परिवार अस्थायी सदस्य का मेंबर है। अगला देखते हैं, इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक। तो इंडियन बीन्स फ्रीडम कुलदीप नैय्यर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो इंडियन बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL कहाँ स्थित है? नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ या नई दिल्ली? चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी बोल रहे हैं, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। तो कौन, यहाँ पे डी ही होगा, नई दिल्ली। तो कौन सा अच्छा NDL? तो नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भविष्य की आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत, रूस, चीन और ब्राजील को सामूहिक रूप से
ब्रिक्स का सर्वप्रथम किसने कहा? तो ब्रिक्स सर्वप्रथम किसने कहा? डोमिनिक स्ट्राइकहक, आदमसेन सोनल, जिम ओ'नील और रजत गुप्ता। तो किसने ब्रिक्स का सर्वप्रथम कहा? तो ब्रिक्स सर्वप्रथम किसने कहा? चलिए, जिम ओ'नील। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर से जिम ओ'नील। ब्रिक्स जो होता क्या होता है? देशों का संगठन होता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। ब्रिक्स देश का संगठन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत वाचिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय संगीत वाचिका के रूप में प्रसिद्ध है, आपको बताना है शास्त्रीय संगीत वाचिका के रूप में प्रसिद्ध है। पहला वी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजन, बी कृष्णमूर्ति शास्त्री कला और टी.आर. महातलिंगम। तो बताइए कि शास्त्रीय संगीत का वाचिका के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी कृष्णमूर्ति और शास्त्री कला। तो वी कृष्णमूर्ति शास्त्री कला शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, क्या है? यम याम दर्रा किस राज्य में स्थित है? यम याम दर्रा कौन से राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला देख लेते हैं, भारत का वाल सर्जन, चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है? भारत का चाइल्ड सर्जन के नाम से अतिक्रमण प्राण जायसवाल को, तथागत अवतार तुलसी को, निश्चय नारायणम को और सुधाधाम वर्धमान को। तो किसको चाइल्ड सर्जन कहा जाता है? तो बाल सर्जन किसे के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। चलिए, तो इसका हो जाएगा आकृता, क्या बोलता है? आकृता प्राण जायसवाल को, आकृता प्राण जायसवाल को चाइल्ड सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है शब्द टी। टी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, पोलो से, मोल्फ से या बैडमिंटन से? तो टी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल्फ से। तो ऑप्शन नंबर सी मोल्फ से संबंधित है। अगला है, भारत निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? तो भारत में कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं पूछा है? बक्सी स्टेडियम श्रीनगर में है, वांचिंग स्टेडियम सिक्किम में है, साल्ट वैली स्टेडियम कोलकाता में है, और अगला पूछता है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। तो इसमें बोलता है क्रिकेट, क्या बोलता है? इसमें बोलता है फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो बाकी ये तीनों जो आपको दिख रहा होगा, ये फुटबॉल स्टेडियम, बक्सी स्टेडियम, वांचिंग स्टेडियम और साल्ट वैली स्टेडियम कोलकाता, ये सब क्या बोलता है? फुटबॉल स्टेडियम है। बाकी ये सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में, ये क्रिकेट स्टेडियम है। तो याद रखिए क्रिकेट स्टेडियम। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा और होमी भाभा। तो किसको माना जाता है बताइए? तो सही आंसर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष का जनक माना जाता है। और यह कहाँ से संबंधित है? ये कहाँ है? केरल में है। तो यह याद रखिए केरल में। केरल का कहाँ? तिरुवनंतपुरम। तो त्रिवंतपुरम में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो आज उत्पाद स्वयं का जीके जीएस का इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी से संबंधित यहाँ पे आपको सीरीज का सारा